गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज से हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नेम है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, ये एक्सरसाइज 8 है। ओके, आपकी एनसीईआरटी बुक में, गवर्नमेंट बुक में। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। इसमें हम लोग एरिया निकालने की बात करेंगे। सब लोग क्या करेंगे, ठीक, बाय इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग एरिया निकालेंगे। किसका निकालेंगे, एरिया। एरिया किसी का भी हो सकता है। एरिया आपका हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्किल की इक्वेशन का भी हो सकता है। आपकी पैराबोला इक्वेशन का भी हो सकता है एरिया निकालना। ठीक है, पैराबोला का, सॉरी, इलिप्स का भी हो सकता है। ये तो सर्किल की इक्वेशन हो गई, ये इलिप्स इक्वेशन है। पैराबोला का भी हो सकता है एरिया। ठीक, अभी हम एक एक करके एरिया बताएंगे। ठीक है, अब एरिया भी निकालने के कई ढंग होते हैं। जैसे एक लाइन है, एक सर्किल के बिटवीन में एरिया निकालना हो सकता है। दो पैराबोला के बीच में भी हो सकता है। दो पैराबोला के बीच में कैसे, जैसे एक पैराबोला हमारा यहाँ बनना है, ठीक, और एक पैराबोला हमारा यहाँ बन जाए। ठीक, तो हमने देखा ये कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है, तो इसका भी एरिया हो सकता है। यानी दो पैराबोला हैं, अगर उनके बिटवीन का एरिया निकालना है कॉमन पार्ट का, तो उसका भी एरिया निकाल सकते हैं। दो लाइन के बीच से निकाल सकते हैं, दो सर्किल के बीच का निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हम लोग क्या देखेंगे, बेसिकली हम लोग एरिया फाइंड करना देखेंगे। ठीक है, इसको देखिए फिगर। ओके, तो क्लियर है आप लोगों को। तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें, बेसिकली एरिया फाइंड करना हम लोग देखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स का मतलब है कि इंटीग्रल मेथड से हम लोग डिफरेंट टाइप के जो कर्व होंगे, डिफरेंट टाइप के कर्व, अब वो इलिप्स भी हो सकता है, वो हाइपरबोला भी हो सकता है, वो पैराबोला भी हो सकता है, वो सर्किल भी हो सकता है। तो उसके हम लोग क्या निकाल देंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक, अच्छा, अब एरिया निकालने के कैसे मेथड होते हैं उनको जानिए जरा। ठीक, चलिए, जो हम लोग एरिया निकालते हैं उसके लिए आप लोग दो फार्मूले बेसिकली ध्यान रखिए। ठीक है, ये फार्मूला है ये। ठीक है, फार्मूला है, फार्मूला नंबर 1। अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो हम दो मेथड से एरिया निकाल सकते हैं। एक तो एरिया होता है y dx से निकाल सकते हैं, ठीक, और दूसरा एरिया निकालने का ढंग है x dy। अगर इसको करेंगे तो ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, अगर x होगा तो यहाँ dy के रिस्पेक्ट में होगा। ये तो और ध्यान रखिएगा। अच्छा, बेसिकली ज्यादातर हम लोग इसका यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, यहाँ पर एक लिमिट होती है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या, लोअर लिमिट। और यहाँ होती है अपर लिमिट। क्या होती है, अपर लिमिट। ये ध्यान रखिएगा, यानी यहाँ लोअर लिमिट होगी, यहाँ अपर लिमिट। ये भी आप लोग देखेंगे, ये लोअर लिमिट होती है ये इंटीग्रेशन की, और ये होती है अपर लिमिट। अपर लिमिट, बात समझ में। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 0 से a, तो ये हमारी लोअर लिमिट है और ये हमारी अपर लिमिट है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 0 से π/2, तो ये लोअर लिमिट हो गई और ये अपर लिमिट हो गई। तो इसका भी बेसिकली हम लोग यूज करेंगे। तो अभी आप ये जानिए कि एरिया अगर हमें निकालना होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, तो एरिया क्या होगा, y dx, यानी x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू निकालेंगे और x के रिस्पेक्ट में करेंगे। दूसरा तरीका होता है एरिया निकालने का, x की वैल्यू निकालेंगे लेकिन y के रिस्पेक्ट में करेंगे। बस इन्हीं दो का यूज करते हैं। इसका यूज जो हम लोग ज्यादातर 95% इसका करते हैं और 5% इसका करते हैं। अगर हम दोनों को बराबर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग इसका यूज ज्यादा करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम रफ करते हैं इसको, फिर हम सीधे क्वेश्चन पर आ जाए। ठीक है, तो एरिया निकालना होगा तो y dx, या एरिया हम लोग निकाल सकते हैं x dy। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। क्लियर है। चलिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए, या लिख लीजिए, जल्दी से नोट करिए। चलिए, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी कैसे क्वेश्चन निकालेंगे और कैसे इसका एरिया निकलेगा। हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके ऑलरेडी बोर्ड में आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमने ये ले लिया। क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब आप जानना, अब आपके लिए जानना ये जरूरी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये है क्या, ये पैराबोला है, इलिप्स है, ये सर्किल है, ये क्या है।
वैसे तो हम जानते हैं ये सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। ठीक, अच्छा कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपका काम ये है कि इसका फिगर बनाए। फिगर बनाइए। अच्छा इसका फिगर बनाते हैं। चलिए फिगर ये देखिए, अगर हम लोग फिगर बनाएंगे इसका, तो फिगर थोड़ा सा लार्ज बनाइए, अच्छा सा बनाइए, तभी आपका आंसर अच्छा सा आएगा। ये एक्स डैश, ये वाई और ये। अच्छा इसका फिगर कैसे बनेगा? ये रेडियस है। अच्छा इसका सेंटर तो नहीं पता है ना, इस क्वेश्चन का क्या सेंटर पता है? देखिए हम सेंटर निकाल देंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये जो आप देख रहे हैं ये सेंटर है आपका। क्या है? सेंटर। अगर हम लोग देखें तो इसका 0 0 है और रेडियस क्या है आपका क्या है? इसमें ए है। अगर हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिखते तो कोई गलत है? तो इसमें हमने देखा एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर और वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सेंटर हमारा 0 0 हो गया और रेडियस क्या हो गई? ए हो गई। अच्छा तो अगर 0 0 सेंटर हो गया तो 0 0 तो यहाँ पर आएगा। ठीक, 0 0 तो यहाँ आएगा। और रही रेडियस कितने है? ए है। रेडियस कितनी है हमारी? ए। अच्छा तो पहले सर्किल आप लोग बना लीजिए। अच्छा सर ये देखिए हमने सर्किल बना लिया। ठीक, अब रेडियस हमारी क्या है? ए है। ए तो यहाँ ही होगा। ठीक, इसको वो पॉइंट मान लेते हैं। अच्छा रेडियस ये भी तो है हमारा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस मान लेते हैं। ठीक, तो ये ओ पॉइंट मान लीजिए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इस फिगर बन गया, ये सेंटर हो गया, रेडियस देखा कितनी आ रही है? ए आ रही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्किल का एरिया निकालना है। लेकिन इस सर्किल का एरिया ना निकाल के पहले, पूरे सर्किल का एरिया ना निकाल करके पहले हम इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे। क्या करेंगे? इस छोटे से पार्ट का। हाँ देखिए पूरा सर्किल है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो ये 4 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो पहले हम इस पार्ट का निकाल लेंगे और 4 से मल्टीप्लीकेशन अगर कर दें तो हमारा पूरा एरिया निकल आएगा कि नहीं आ जाएगा ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पार्ट का निकाल लेंगे, इस छोटे से पार्ट का एरिया निकाल लेंगे और 4 से मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि 1 2 3 4 पार्ट है, 4 से इंटू कर देंगे, आ जाएगा। तो इस पार्ट का निकाल लेते हैं। अच्छा निकाल लेते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0 हो जाएंगे। भाई ये a और ये 0, ये डिस्टेंस है तो a, 0। अच्छा यहाँ के डिस्टेंस कोऑर्डिनेट बताइए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 0, a होगा कि नहीं होगा? ये a, 0 होगा, ये 0, a होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि एरिया निकालने के लिए y dx होता है। क्या होता है? y dx। तो यानी हमें y की वैल्यू पता हो तब तो निकाल पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आप इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालिए। ठीक, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू, आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आप लोग वाई स्क्वायर की वैल्यू पहले निकालिए। तो ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, क्योंकि वाई की वैल्यू आपको चाहिए, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। मान लिया। अब आप लिखिए यानी कि एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन, यानी जो पार्ट हमने शेडेड कर दिया, शेडेड का मतलब ये जो लाइनिंग की शेडेड, तो इस पार्ट का निकालेंगे, फिर 4 से इंटू कर देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो पार्ट हमने ये किया है, आप रेखांकित लाइन देख रहे हैं, मतलब जितना ये हमने छायांकित, हिंदी में होते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पहले इतने पार्ट का निकाले, फिर 4 से इंटू कर देंगे, आ जाएगा। तो पहले इतने पार्ट का तो निकाल दें छायांकित, तो YDS हो गया। अच्छा अब इसकी लिमिट रखनी है हमें, सबसे क्या लिखनी? एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन। अच्छा शेडेड डिजाइन हमने लिखा ना, तो शेडेड डिजाइन में आप वो पार्ट डाल दीजिए जिसका आप लोग निकाले। शेडेड डिजाइन कौन सा है? 0 OAB। अच्छा इसमें क्या करते हैं? OABO, जहां से चलते हैं वहीं आ जाते हैं, याद रखिएगा। जहां से चलेंगे OABO, इस पार्ट का ही निकालना है। अच्छा फार्मूला क्या होता है? y और dx। ये तो होता है, हमने कहा था या तो y dx लगाइए तो h dy लगाइए। ठीक, ज्यादातर हमने कहा था यही लगाइए। ठीक, इसलिए लगा दीजिए। अच्छा अब लिमिट की बात आती है, ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट। यहाँ पर आइए देखिए, ये dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये देखिए ये 0, a है आपके पास, 0, a है, और यहाँ पर क्या लिखा? a, 0। अब आपको x की लिमिट चाहिए, क्या? x के रिस्पेक्ट की। तो x वाला पार्ट तो ये होता है ना,
एक्स वाला पार्ट ये होता है। अगर यहाँ dy वाला होता है तो dy वाला फिर पार्ट ये होता है, क्या होता है, ये वाला। तो जो dy वाला तो है नहीं, तो इसको हटा दो इधर वाली, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो या तो 0 होगा या ये होगा। अब इसकी लोअर लिमिट बताइए क्या होगी, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो लोअर लिमिट तो यहाँ होगी, और अपर लिमिट क्या है, a। अब लोअर अपर थोड़ा आपको डिसाइड करना पड़ेगा, भाई 0 छोटा ही होता है ना, इसको 0 हो गया, और अपर में क्या हो गया, a हो गया। अब इस पार्ट को मत कहिएगा कि सर 0 और a यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, x के रिस्पेक्ट में। तो अगर x के रिस्पेक्ट में चाहिए तो सिर्फ आप a,0 में a को देखेंगे और 0,a में 0 को देखेंगे, और उस पर डिसाइड कर देंगे लोवेस्ट कौन है, तो लोवेस्ट तो 0 है, और अपर वाली कौन सी है, a है, a रख दिया। तो इस तरीके से लिमिट डिसाइड हो गई। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप क्या करिए, जब आपको डिसाइड हो गया है तो आप 0 to a y की वैल्यू रख दीजिए, ये y की वैल्यू रख दीजिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर हो गया। अब सवाल आता है कि इसका इंटीग्रेशन किया कैसे किया जाए, ठीक, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन सीखते हैं कैसे करते हैं। चलिए इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, क्योंकि अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना ही करना पड़ेगा, और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए आप ऐसा करिए, ये तो एरिया ही तो है ना आपका, अच्छा ये तो एरिया ही है आपका। ऐसा करिए, इसमें आप पुट करिए, मेथड देखिएगा इसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से दिया है। पुट करिए x बराबर a sin थीटा, ये स्पेशल मेथड है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। अगर आप x बराबर a sin थीटा रखते हैं तो देखिए क्या होता है। चलिए इसको थीटा के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, जरा थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों साइड कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए और इधर भी कर दीजिए, दोनों साइड आपने थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया। दोनों साइड अगर आपने थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया तो आपने देखा a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया, और साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक। यहाँ पर अगर हम लोग dx की वैल्यू निकालें तो dx की वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा d थीटा। ये देखिए हमने क्या किया, हमने मान लिया x बराबर a sin थीटा, अभी बताएंगे क्यों x बराबर a sin थीटा। इसको हमने थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया, क्या कर दिया, थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों साइड कर दिया, तो ये ds अपॉन d थीटा हो गया। अच्छा a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा। तो ds की अगर वैल्यू निकालेंगे d थीटा उधर लेते जाइए। अच्छा ये आ गया, ये भी बताएंगे भी ds की वैल्यू क्यों निकाली। अब जरा क्वेश्चन में आ जाइए जरा आप वापस, ठीक। तो इसलिए आपका जो एरिया हो जाएगा, एरिया किसका, ओ ए बी ओ का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया में आ जाइए जरा, यहाँ पे आइए, एरिया में यहाँ यही तो एरिया चल रहा था, इस वाली लाइन में आइए जरा। अंडर रूट है ए स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से रखिएगा यहाँ पर, अंडर रूट ए स्क्वायर। अच्छा एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये तो हमने एक्स की जगह रखा। अच्छा डीएक्स की वैल्यू देखो हमने निकाली थी यहाँ पर, ए कॉस थीटा, ये भी रख दीजिए, क्या निकाली है, ए कॉस थीटा डी थीटा। अब बात समझ में आई, इसका देखो मतलब क्या था, जरा ये आप समझिए जरा थोड़ा ध्यान से जरा। देखिए इसका मतलब साफ था कि जब क्वेश्चन हमारा x के रिस्पेक्ट में था तो सारी चीजें x में होनी चाहिए, अगर आप क्वेश्चन थीटा में जा रहा है तो सारी चीजें थीटा में होनी चाहिए। तो हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x इक्वल टू a sin थीटा रख दिया था, ठीक रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया तो हमने पाया a cos थीटा आ गया, ds की वैल्यू निकाली तो a cos थीटा d थीटा हो गया, आपने देखा। जब हमने इसमें रखा x की जगह क्या रखा, a sin थीटा रखा, तो a sin थीटा रखा तो x स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये देखिए। और ds की जगह क्या रखेंगे, a cos थीटा d थीटा। अब इससे पूरा क्वेश्चन हमारा थीटा में हो गया ना, थीटा में हो गया बस। अच्छा अब एरिया निकालिए आप, तो जब आप एरिया निकाल रहे हैं ओ ए बी ओ का, तो इंटीग्रेशन, अच्छा हाँ अभी इसकी लिमिट डिस्कस जरूर करेंगे। अच्छा जरा आप इसको जो सॉल्व करिए जरा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ है ए कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा, ठीक। अच्छा और आइए एरिया, तो जरा अगर इंटीग्रेशन आप देखेंगे तो ए स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पर ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक। अच्छा इंटीग्रेशन, ये रूट से स्क्वायर हट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। और देखिए जरा, तो ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा।
अब थोड़ा सा एक चीज और हम आपको बता दें, अभी हमने देखिए लिमिट कहीं नहीं लगाई, देखिए बल्कि यहाँ लिमिट लगी हुई थी, ठीक। अच्छा, जब ये लिमिट लगी हुई थी तो एक्स की लिमिट थी, किसकी लिमिट थी, ये एक्स की लिमिट थी कि नहीं थी, देखिए ये जो लिमिट थी एक्स की थी। अब आपको जो लिमिट रखनी है, क्वेश्चन हो गया थीटा में हो गया है, तो अब आपको इसमें क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब पहले एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन हो रहा था, अब डी थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए अब आपको वैल्यू रखनी है। कैसे रखेंगे, पहले लोअर लिमिट देख लेते हैं क्या होता है। हमने क्या माना था, देखिए एक्स बराबर ए साइन थीटा माना था कि नहीं, तो एक्स, ये एक्स की वैल्यू थी, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट। पहले लोअर लिमिट को देख लेते हैं क्या आएगा, तो एक्स की जगह 0 रखिए, एक्स जगह 0 रखा तो ए साइन थीटा, ये ए इधर आ जाएगा तब भी 0 रहेगा साइन थीटा। अच्छा, 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की होती है, साइन थीटा ये भी हो गया, साइन साइन दोनों तरफ चले गए तो थीटा बराबर 0। तो हमने देखा जब एक्स बराबर हमने 0 रखा, ये एक्स की वैल्यू 0 रखी, तो थीटा कितना रहा, 0 डिग्री, यानी 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब जरा फिर से करते हैं, हमने क्या माना था, एक्स बराबर ए साइन थीटा माना था, ठीक। अब देखिए, अब एक्स की लिमिट क्या रखेंगे, ए, यहाँ जरा ए के पहले 0 रखी थी, अब ये रख रहे हैं, तो ए साइन थीटा। अच्छा देखिए, ए कैंसिल हो गया, 1 बराबर साइन थीटा आ गया। अब आप जानते हैं साइन थीटा पहले लिख लीजिए, 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की होती है, साइन 90 मतलब साइन π/2, ठीक। साइन से साइन गायब हो जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2। तो अब देखिए, अब इसकी लिमिट क्या हो गई, π/2, यानी हमने देखा कि अपर लिमिट π/2 हो गई और लोअर लिमिट 0 हो गई। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हर जगह आपको रखनी, 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, और आप एक बात समझिए, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, क्या है, ए स्क्वायर हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो जब ए स्क्वायर हमारा कॉन्स्टेंट हो गया तो 0 से π/2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को करना है, चलिए इतना पहले लिखिए। अब देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे cos स्क्वायर थीटा का। हमने बताया था इंटीग्रेशन करते समय cos स्क्वायर थीटा का आप इंटीग्रेशन तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप इसको सिंगल पावर में ना कर दें। सिंगल पावर में कैसे करेंगे जरा समझिए। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। इससे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 इधर लेते आइए, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। 2 अपॉन में कर दीजिए, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कि हमने इस फॉर्मूले से cos स्क्वायर थीटा वैल्यू निकाली, तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, यही चीज यहाँ पर रखनी है। तो ए स्क्वायर 0 से π/2, फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखिए ए स्क्वायर 0 से π/2 cos स्क्वायर थीटा का क्या रखना है, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 और डी थीटा, ठीक। इतना आपको समझ में आया, ये हो गया एरिया, ठीक है। अच्छा, ये चीज मैं रख कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा मुझे रफ तो करना ही पड़ेगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं, किस पार्ट को, इसको रफ करते हैं, ठीक। इतने पार्ट को हम रफ करते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप देखिए कि एरिया जो आपको निकालना है, किसका निकालना है, एरिया। तो एरिया किसका निकाल रहे हैं, एरिया किसका निकाल रहे हैं, OABO का, है ना। इंटीग्रेशन में ए स्क्वायर है, देखिए ए स्क्वायर है, ये 2 और भी बाहर निकल आएगा, तो ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लिमिट हो गई 0 से हमारी π/2 हो गई, और 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा, ठीक। अब इसका करना है हमें इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। अच्छा, एरिया हम लोग निकालते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट हो गया। एरिया निकालते हैं, जरा थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले 1 का करिए तो थीटा हो जाएगा, ठीक। और cos 2 थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन sin 2 थीटा। चूंकि 2 थीटा का फिर से करना पड़ेगा तो 1/2 हो जाएगा, इतना ध्यान रखिए। और लिमिट हो गई आपकी। अच्छा, जब हो जाएगा तो अपर लिमिट लगा दीजिए और लोअर लिमिट लगा दीजिए, लोअर लिमिट आपकी यहाँ हो जाएगी। फिर से समझिए कैसे किया, जरा थोड़ा इधर देख लीजिए। 1 प्लस cos 2 थीटा है, अगर आपको इंटीग्रेशन इसका करना होगा तो 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा हो जाएगा। ये cos थीटा मानिए, तो cos थीटा का होता है sin थीटा,
ये साइन थीटा होगा, चूंकि 2 थीटा का फिर से करना पड़ेगा, तो 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 और साइन 2 थीटा, यही हमने लिखा थीटा 1/2 साइन 2 थीटा। और जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो लिमिट हमने लगा दी थी, यहाँ से 0 से π/2 थी, तो ये अपर लिमिट ऐसे लग जाएगी, लोअर लिमिट ऐसे लग जाएगी, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक, समझ में आया? अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये a²/2, ठीक है, अब आप इसमें लिमिट रख दीजिए जरा। लिमिट रखने का पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखी जाती है। लिमिट रखने का हमेशा ध्यान रखिए, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक, पहले अपर लिमिट रखिए, तो ये थीटा की जगह रखेंगे, तो π/2 प्लस 1/2 साइन 2 और थीटा की जगह π/2, तो ये तो अपर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट, यानी थीटा यहाँ रख दिया, थीटा यहाँ रख दिया, ये अपर लिमिट हो गई। फिर जरा लोअर लिमिट पे आ जाए, फिर माइनस फाड़ने में होता है, लोअर लिमिट में करेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 0 पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, ध्यान से देखिए, देखिए पहले अपर लिमिट रखते, फिर माइनस लगाते, फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट में ये π/2 यहाँ हो गया, π/2 ये रख दिया, लोअर लिमिट में रखेंगे तो ये 0 और ये भी रखेंगे, यहाँ 0, तो साइन 0 क्या होता है, 0, तो ये पूरा पार्ट 0 आ जाएगा। अच्छा, इसको देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो a²/2 यहाँ हो गया π/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो a²/2, अच्छा π/2, अच्छा 1/2 साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये 0 हो गया, ठीक, तो ये पार्ट तो 0 हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, π/2 आ गया, यानी ये पूरा पार्ट 0 हो गया, सिर्फ π/2 इस ब्रैकेट से बचेगा, π/2, तो π/2 से बचेगा, यानी हमारा आ गया πa²/4, πa²/4 आ गया, ठीक, ये हमारा आ गया एरिया, ठीक है, ये एरिया किसका आया, OABO का आया है ना। अच्छा, इसमें स्क्वायर यूनिट जरूर लगा दीजिएगा, स्क्वायर, चलिए अभी मतलब फाइनल में लगाइएगा, ठीक, इतना हो गया, इतना नोट करिए। तो आपका इतना एरिया आया। अच्छा, अब ये एरिया आया किसका है, ये एरिया आया है आपका OABO का आया है, तो πa²/4, ठीक। अच्छा, ये तो इसका एरिया है ना, इस शेडेड डिजाइन का है, और फिर हमने कहा था कि अब पूरे सर्किल का एरिया निकालना, तो लिखिए हेंस एरिया ऑफ द होल सर्किल। होल सर्किल का क्या मतलब होता है, पूरे सर्किल का एरिया, तो पूरे सर्किल का एरिया कैसे निकालेंगे, 4 इंटू एरिया ऑफ OAB, एरिया ऑफ OABO, कुछ नहीं किया हमने, एरिया ऑफ होल सर्किल लिखा है, एरिया ऑफ द होल सर्किल, पूरे एरिया निकालने हैं, तो हमने लिखा 4 इंटू एरिया ऑफ OAB, यानी 4 से इंटू कर दीजिए इसको, ठीक। तो क्या कर देते हैं, कुछ नहीं लिखा, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एरिया का होल सर्किल, पूरे एरिया निकालना है, तो इस पार्ट से 4 को इंटू कर दे, एरिया आ जाएगा, तो 4 इंटू एरिया ऑफ OABO, तो यहाँ लिखिए 4, अच्छा OABO का एरिया क्या निकालना आपने, πa²/4 निकाला, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आपका एरिया आ गया, πa², ठीक, तो आपका जो फाइनली एरिया आ गया πa², और जब आप एरिया निकालते हैं तो लास्ट में यूनिट जरूर लगा दीजिएगा, स्क्वायर यूनिट, ये इसका वो होता है, ठीक है, ठीक। तो आपका देखिए एक पार्ट का आप निकालेंगे, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट है, इसलिए 4 से मल्टीप्लिकेशन करिए, तो इस पार्ट का जब हमने एरिया निकाला तो कितना आ रहा था, आपका एरिया आ रहा था, अभी ये देखिए मैंने अलग से लिख दिया, इतना आया था, इस पार्ट का एरिया आया था। अगर अब हम इसको 4 से इंटू कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा कि नहीं, तो 4 इंटू एरिया OABO इंटू कर दिया, 4 को कैंसिल हो गया, πa² आ गया, और आगे लगा दीजिएगा स्क्वायर यूनिट जो होती है इसकी यूनिट। तो आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से ये एरिया सर्किल का निकालना सीख है। अब आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो इलिप्स का एरिया निकालेंगे, किसका निकालेंगे, इलिप्स का, और बहुत ही ध्यान से करिए कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, इस पर ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।